हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहेंगे जो आज वापस एकत्रित हुए हैं हरि कथा सुनने के लिए। तो हम प्रभुपाद लीलामृत चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद लीलामृत में हम पूरी तरह से प्रभुपाद का संघर्ष देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका में जाके प्रभुपाद जो है एक कमरे में ठहरे थे जहां स्नान करने की सुविधा नहीं थी, रसोई बनाने की सुविधा नहीं थी। और यहाँ आज के एक भक्त बता रहे हैं कि वो 8 बाय 8 फीट का ही कमरा था। 8 बाय 8 फीट मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा होता है। और उसमें कोई वेंटिलेशन भी नहीं था, मतलब गोडाउन के समान कमरा था। और कहाँ प्रभुपाद जो एक आचार्य हैं, जो महान शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उनको इतने भीषण तपस्या में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा सिर्फ इसीलिए जिससे हम जैसे जीवों को जो है कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सके। तो जो महान भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो इतनी तपस्या करते हैं जिससे आने वाले लोगों को जो है उनका कल्याण हो सके, उनको भक्ति प्राप्त हो सके। हमने सुना है जो है 8वें स्कंद में ये श्लोक आता है, तप्यन्ते लोकतापेना साधुओ पुरुषो जना परम आराधना तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। जब भगवान शिव पूरा कालकूट जहर जो है हलाहल जो समुद्र मंथन से निकलता है, तो उसको पूरी तरह से अपने हाथ में भर लेते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। वो समुद्र के जितना होता है वो कालकूट जहर, तो उस पूरे जहर को पूरी तरह से एकदम सीमित मात्रा में कम कर देते हैं और अपने हाथ में भर लेते हैं और पीते हैं उसको, जिससे उनका गला नीला पड़ जाता है, उनका नाम नीलकंठ पड़ता है। तो उस संदर्भ में श्लोक आता है कि जो महान भक्त होते हैं, तप्यन्ते लोक तापेना, वो तपस्या करते हैं। क्यों तपस्या करते हैं? लोगों को तपस्या से बचाने के लिए। जो बाहर के लोग भौतिक जगत में किस तरह से तकलीफ झेल रहे हैं, किस तरह से परेशानी में हैं और किस तरह से जन्म मृत्यु के चक्कर में जो है हमेश के लिए फंसे रहते हैं, उनका उद्धार के लिए जो साधुगण होते हैं वो तपस्या करते हैं। तप्यन्ते लोक तापेना, लोगों को बचाने के लिए तकलीफ से वो खुद तकलीफ लेते हैं, वो खुद तपस्या करते हैं। तो ये साधुओं का लक्षण होता है। और इस लक्षण को परम आराधना तद्धि, इसको परम आराधना बताया गया है। तो अगर हम सबको भगवान की पूजा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, हम सब माला कर रहे हैं, तो हमें इसके साथ साथ ये भी ज्ञात होना चाहिए कि किस चीज को सबसे परम आराधना भगवान बोल रहे हैं। तो हम भागवतम का चर्चा इतने महीनों से कर रहे हैं, पर इसी भागवतम में स्पष्ट रूप से बताया गया है, सबसे उत्तम आराधना, सबसे उत्तम भक्ति वो होगी जब हम दूसरों को भक्ति देने के लिए, दूसरों को इस भौतिक संसार से बचाने के लिए हम खुद तपस्या करें, हम खुद तकलीफ कर लें। तो हम देख रहे हैं यहाँ प्रभुपाद कितनी तकलीफ झेल रहे हैं कि हम जैसे जीवों को आने वाले भविष्य में कृष्ण भक्ति मिल सके। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हम सबके पास 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जीवन में। एक हमारा जीवन, दूसरा धन, तीसरा बुद्धि और चौथा हमारी वाक शक्ति, हमारी बोलने की शक्ति। तो महाप्रभु बताया कि ये चारों जो है आपके महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप हमेशा भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कौन सी 4 चीजें? हमारा जीवन, हमारा धन, हमारी बुद्धि और हमारे शब्द, हमारी बोलने की शक्ति। तो जब भी हम इन सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। पट करके वो मिले प्रभुपाद जी से, और उनके मन में, ये विदेशी लड़के थे, तो इनके मन में विचार आया कि प्रभुपाद का एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए। रिकॉर्ड मतलब जो है टेप, जिसमें प्रभुपाद भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। और उनको लग रहा था कि दुनिया में सब लोग ये कर रहे हैं और कई लोग जो है इसमें पैसा भी बनाते हैं, और अगर हमने पैसा नहीं भी बनाया तो जितना हम पैसा डालेंगे उतना पैसा तो वापस आ ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत फेमस चीज है टेप बनाना। और प्रभुपाद का कीर्तन करते हुए तो बहुत प्रसिद्ध होगा करके। अब ये प्रभुपाद के पास ज्यादा भक्त नहीं है,
सिर्फ कुछ जो है उनसे मिलने आए हैं मिश्रा जी के स्टूडियो में, और प्रभुपाद उनके साथ थोड़ा प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद को वो समझाने लगे। अभी यहाँ बता रहे हैं कि वो रिकॉर्ड कंपनी में भी गए, प्रभुपाद भी उनके साथ गए और उसका पूरा एड्रेस बताया गया है यहाँ पे। तो प्रभुपाद ने जीवन भर बिजनेस किया था। अब वो यहाँ पे अमेरिका में बिजनेस करने नहीं आए हैं, और वो भी इस जो लड़के है, ये जो लड़का है मुश्किल से उनके 1/3 उम्र का होगा, तो उसके कहने पे प्रभुपाद बिजनेस करें, तो वो प्रभुपाद को नहीं करना था, मतलब पैसा कमाना नहीं था। प्रभुपाद यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रचार करने आए थे। बोलते हैं अब प्रभुपाद और ये जो विदेशी लड़के हैं, अभी जैसे रॉबर्ट करके उनसे मिलने आया है, इन दोनों की तुलना करेंगे तो प्रभुपाद एक सन्यासी हैं, 70 साल का उनका उम्र है, और उनके सामने ये जो विदेशी लड़के हैं जिनको उनका पूरा व्यवहार और उनका जो है कल्चर पूरी तरह से जो है अलग था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जो है ऐसे लोगों को भी प्रचार करके भक्ति में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ वर्णन आ रहा है कि रॉबर्ट प्रभुपाद को मदद करना चाहता था कि किसी तरह से भी वो जो है जितना उनका उद्देश्य है प्रचार करने का, वो सफल हो सके। तो अलग अलग एस्टेट एजेंट को मिलते थे रॉबर्ट और प्रभुपाद। तो अभी अलग अलग एस्टेट एजेंट को मिलना मतलब प्रभुपाद प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अब प्रभुपाद के पास है कुछ पैसा नहीं, लेकिन प्रभुपाद हर प्रॉपर्टी में जाते थे, हर प्रॉपर्टी जाके देखते थे कि हाँ शायद ये हमारे राधा कृष्ण का मंदिर के लिए अच्छा जगह होगा, और अगर कोई हमें डोनर मिल गया, कोई हमें पहचान वाले मिल गए, भले कोई इंडिया से मदद करे या विदेश में ही, तो हम ये जगह ले लेंगे। तो उस भावना से प्रभुपाद हमेशा जाते थे। तो कहीं भाड़े पे भी प्रभुपाद देखते थे, तो वहां पे बताया गया है कि हजारों डॉलर में जो है उसका खर्चा होता था। तो प्रभुपाद को बड़ा जगह चाहिए था, लेकिन पैसा तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो देखते थे हर जगह। तो उनको लग रहा था हाँ यहाँ कृष्ण मंदिर हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो कई जगह 5,000 10,000 रुपया एक महीने का भाड़ा था। हाँ, तो जब इतना पैसा सुनते थे फिर दोनों वहां से निकल जाते थे। मतलब ये चीज सिर्फ प्रभुपाद में नहीं है, पर सारे भक्तों में भी देखा जाता है। इस्कॉन के जितने भी मंदिर बने हैं, सारे के सारे ऐसे ही संघर्ष करते हुए बने। पैसा था नहीं, लेकिन जो है कैसे वैसे फंड रेजिंग किया, यहाँ गए वहां गए, और कैसे परिश्रम कर करके मंदिर बनाया। तो यहाँ पे बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद को ये रॉबर्ट जी जो है होटल कोलंबिया में लेके गए, और वहां पे भी उनका वही था, होटल कोलंबिया में जाके उस होटल कोलंबिया का जो है एक हिस्से को वो मंदिर बनाना चाहते थे, पर जेब में फिर पैसा नहीं है। मतलब मैं इतने सारे उदाहरण आपको ये दे रहा हूँ कि प्रभुपाद का सोच विचार मानना पड़ेगा। जेब में पैसा नहीं है, लेकिन पूरी तरह से इस्कॉन के लिए, अभी इस्कॉन तो सब बना नहीं था, पर राधा कृष्ण के लिए मंदिर बनना चाहिए, ये होना चाहिए, पूरी उत्साह में लगे रहते थे। फिर बोलते हैं कभी ये रॉबर्ट जी प्रभुपाद के लिए गिफ्ट लेकर आते थे। तो ये जॉब नहीं करते थे, तो अमेरिका में ऐसा सिस्टम था उस टाइम पे कि वो जो है चेक मिलता था उनको कि भाई आप बेरोजगार हैं, तो उनको कुछ पैसे मिलते थे। तो उस पैसे से वो प्रभुपाद के लिए टी शर्ट लेकर आता था, प्रभुपाद के लिए किचन के लिए बर्तन लेकर आता था, और फिर प्रभुपाद की जो तस्वीरें थी चैतन्य महाप्रभु उसके लिए फ्रेम लेकर आता था। तो किसी न किसी तरह से वो जो है मदद कर रहे थे। तो अच्छा, अभी अभी ये मजे की किस्सा है, आप समझिए। रॉबर्ट को एक बार दिमाग में सूझा कि मुझे चपाती बनाना सीखना है? चपाती जो अभी इंडियंस लोग के लिए चपाती सबको मालूम है, रोटी बनाना। प्रभुपाद ने बोला मैं एक $100 लूंगा। $100 मतलब अगर आज आप $100 बोलोगे तो मतलब 7,000 रुपया। तो प्रभुपाद इस रॉबर्ट को बोले मैं तेरे को चपाती बनाना सिखाऊंगा, पर उसके बदले में तेरे को मुझे पैसा देना पड़ेगा, वो भी कितना, $100, 7,000 रुपए। तो ये रॉबर्ट भी इतना सिंसियर था, वो गया पैसे का जुगाड़ करने के लिए। तो $100 तो नहीं आ पाया, उसके बाद जितना पैसा आया उसने लाके दिया प्रभुपाद को, पता नहीं कितना डॉलर दिया।
तो प्रभुपाद ने लेकिन फिर भी उसको चपाती बनाना सिखाया और उसको प्रभुपाद उसको बोलते थे जो है बरोबर हाथ धो, हाँ, और फिर उनको सब चीज सिखाते थे। जैसे यमुना माता जी को सिखाया, मैंने आपको पहले भी इन प्रवचन में बताया है कि कान का जो नीचे का भाग होता है कितना नरम होता है, वैसे आटा नरम होना चाहिए, प्रभुपाद बताया। और प्रभुपाद उसको यमुना माता जी को बोले, जो 21 साल की थी, बोले भारत में 7 साल की लड़की को आटा लगाना आता है और तुम 21 साल के होगे और आपको आटा लगाना नहीं आता चपाती के लिए, पूरी के लिए? तो बोले नहीं आता है, क्योंकि वो विदेश में जो है आए थे, बड़े हुए थे। अच्छा, प्रभुपाद जब उनको प्रचार कर रहे थे तो प्रभुपाद की अंग्रेजी भी बहुत भारी थी, क्योंकि वो बंगाली थे और ये लोग जो हैं अमेरिकन लोग थे। तो कितनी बार उनको समझ में भी नहीं आता था प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले कि एक बार प्रवचन में कि चैतन्य महाप्रभु केम टू सेव यू, ऐसे करके इंग्लिश में बोले कि चैतन्य महाप्रभु आए आपको सबको बचाने के लिए, ऐसे वी सेव यू। तो जो है उधर के हिप्पी लोगों को समझ में नहीं आया, सेव यू मतलब, उनको सेव की जगह शेव यू सुनाई दिया। शेव मतलब वो जो मुंडन करना होता ना, तो उनको लग रहा था हमारे बड़े बड़े बाल हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु आए हमें शेव करने के लिए, मुंडन करने के लिए, टकला बनाने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद भी टकले थे, उनका भी बाल नहीं थे। तो उनके मन में प्रश्न आया कि प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु हमें शेव करने के लिए आए हैं या सेव करने के लिए आए हैं, मतलब हमारा मुंडन करने के लिए आए हैं, हमें बचाने के लिए आए हैं? तो प्रभुपाद ने जवाब दिया, टू शेव यू एंड सेव यू, मतलब आपका बाल निकाल के आपको बचाने के लिए, अर्थात आपका बाल भी निकालेंगे और आपको बचाएंगे भी। तो ये एक बिल करके दूसरे मिले, फिर एक हार्वी करके मिले, ऐसे सब लोग जो हैं प्रभुपाद से जुड़ते गए और वो आके बोलने लगे, क्योंकि ये जो विदेशी लड़के थे वो लोग कुछ ना कुछ नया नया ट्राई कर रहे थे। अभी ये एक है जो मैक्रोबायोटिक थे। मैक्रोबायोटिक मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लोग एक तो होते वेगन, वेगन मतलब जो बिल्कुल दूध का, गाय का कुछ भी नहीं लेंगे, न दही लेंगे न घी लेंगे, वो लोग गाय से संबंधित कुछ भी नहीं लेंगे, उनको वेगन बोलते हैं। और एक होते हैं मैक्रोबायोटिक, मैक्रोबायोटिक मतलब बिल्कुल तला हुआ नहीं और कुछ भी फ्राइड आइटम नहीं, बिल्कुल ऐसा उनका बॉइल्ड खाना है, तो इसको मैक्रोबायोटिक बोलते हैं। वो एक अलग ही लोगों का झुंड है जो पूरी तरह से वैसा पालन करते हैं। तो एक ऐसी मैक्रोबायोटिक प्रभुपाद से मिले थे, तो प्रभुपाद बोलते हैं अरे बहुत अच्छा से आप मैक्रोबायोटिक सब फॉलो कर रहे हो, आज एक दिन हमारे साथ प्रसाद खाओ। तो वो जो प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद के खुद के हाथों से बना हुआ भोजन खाया, जिसमें कचौरी, पूरी जो है, अलग अलग सब्जियां, खीर, रबड़ी और ऐसे आइटम थे प्रभुपाद जो बनाते थे, तो इतना वो प्रसन्न हो गया, उसने पूरा मैक्रोबायोटिक जो उसका डाइट था वो पूरा भूल गया और पूरा इस्कॉन में जुड़ गया। तो देखिए, कई लोग अपने अपने विचार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इस्कॉन के साथ जुड़ गए, प्रभुपाद के साथ जुड़ गए, उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे ये बिल करके बोलता है कि अरे मैं मैक्रोबायोटिक था, मैं बुद्धिज्म फॉलो करता था, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। पर मैं जब से प्रभुपाद से मिला हूँ, मेरा जीवन बहुत परिवर्तित हो गया है। और वो प्रभुपाद का बोलते थे कि प्रभुपाद के चेहरे पे हमेशा एक गंभीर सा जो है, एक गंभीरता बनी रहती थी। और बोलते हैं कई बार वो काफी कमजोर भी दिखते थे, क्योंकि 70 साल की उम्र में थे, ऐसे कमरे में रह रहे थे। और जब भी हम उनसे मिलने जाते थे, वो अधिकांश समय जो है जप करते हुए मिलते थे। और प्रभुपाद के, जैसे हमने पहले चर्चा किया है, मन में एक चिंता चल रही थी, क्योंकि प्रभुपाद 70 साल के थे और प्रभुपाद की इच्छा थी कि मैं कभी भी शरीर छोड़ सकता हूँ, तो उससे पहले ये भक्ति का ज्ञान मैं अच्छी तरह से लोगों को दे के एक संस्था पूरा बना के जाना चाहता हूँ। तो मिश्रा जी के स्टूडियो में सबको मालूम था प्रभुपाद को बोलने नहीं देते थे, लेकिन वो मिश्रा जी स्तुति बहुत करते थे। वो बोलते थे हम सब तारे के समान हैं और ये चंद्रमा के समान है, प्रभुपाद को बोलते थे। क्योंकि वो खुद मायावादी थे, उनको थोड़ा तो मालूम था कि ये जो सन्यासी हैं इनको असली भक्ति का ज्ञान है। वो स्तुति कई बार करते थे और वो बोलते थे कि कई लोग आए हैं। अभी ये देखिए, यहाँ पे वो एक मिशन की बात कर रहे हैं, रामकृष्ण मिशन। वो उस वक्त काफी अमेरिका में फैला हुआ था। पर आपको मैं बता दूं, ये रामकृष्ण मिशन जो है, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। रामकृष्ण मिशन में लोग जो है वो
जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नो मीट ईटिंग, ये रूल उनमें लागू नहीं होता है। तो ये पूरा मिशन है, आज भी भारत में भी है, शायद विदेश में भी है इनका रामकृष्ण मिशन, पर ये जो है नॉनवेज इनमें खाना अलाउड है। तो प्रभुपाद जब भी क्रिश्चियन लोगों से मिलते थे तो प्रभुपाद क्रिश्चियन लोगों को सबसे पहले पकड़ के, अभी देखिए विश्व में सबसे ज्यादा जो है 55% तकरीबन क्रिश्चियन लोग हैं, पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। प्रभुपाद जिस भी क्रिश्चियन से मिलते थे, प्रभुपाद सिर्फ एक ही चीज पूछते थे उनको, आप जो है जीसस क्राइस्ट ने बोला है दऊ शैल नॉट किल, कि हमें जो है किसी को नहीं मारना चाहिए। तो जो आपके जीसस क्राइस्ट ने ये शिक्षण दिया है, उसके बाद आप क्यों मांसाहार करते हैं करके। तो ये ही हमेशा प्रभुपाद का जितना भी कन्वर्सेशन कोई भी क्रिश्चियन या प्रीस्ट या फादरी से देखेंगे, वो एक ही पे आ जाएगा प्रभुपाद का, कि प्रभुपाद बोलेंगे जब आप भाई मांस खाओगे, मतलब आप किसी जानवर की हत्या करोगे, तो फिर कैसे आप आध्यात्म में तरक्की कर सकते हो, कैसे यहाँ तक कि आध्यात्म का ज्ञान आपकी बुद्धि में प्रवेश करेगा। यहाँ तक कि मैं भी एक बार जो है सिस्टर, जो क्रिश्चियन लोग में बोलते हैं, तो मेरे पड़ोसी में क्रिश्चियन ही रहती है, तो उसको उससे मिलने के लिए एक जो है सिस्टर जा रही थी, 95-96 की बात है। तो मुझे थोड़ा फिलॉसफी इस्कॉन का समझ में आ गया था, तो वो भी उसी ओर जा रही थी, मतलब मेरे मकान मेरे बिल्डिंग में ही जा रही थी, मेरे ही फ्लोर पे जा रही थी, और मैं भी उसी रास्ते में जा रहा था, कॉलेज में था तब मैं। तो मैं भी उस सिस्टर को देख के मैं सिर्फ इसको इतना ही पूछा, आप नॉनवेज खाते हैं? तो वो एकदम चमक के उसने बोला हाँ। और कई प्रामाणिक लोग हैं तो उनको मालूम है कि भाई ये गलत है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो उसके बिना भी जीवन व्यतीत किया जा सकता है, और इतने सारे भोजन हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। आज की तारीख में 90% पूरी दुनिया में लोग मांसाहार कर रहे हैं, तो ये दूरदर्शा है। फिर इतना हिंसा करेंगे, फिर बोलते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति कैसे होगा भैया, कोरोना वायरस और ये सब वायरस तो घूमेगा ही घूमेगा। आप इतना हिंसा कर रहे हो, इतने जीवों की, बेकसूर जीवों की हत्या कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी यहाँ बता रहे रामकृष्ण मिशन तो पहले था, लेकिन भक्ति के बारे में बताने के लिए पहली बार अमेरिका में एक साधु आए थे। तो प्रभुपाद जो हैं जब उनको मिले, तो प्रभुपाद जो शिक्षण दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद बोले कि देखिए, हम जब भी किसी से मिलते हैं, हम प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो वो प्रेम का आदान प्रदान कैसे होता है, जैसे हम पहले एक दूसरे से नाम एक दूसरे से पूछते हैं, फिर हम मित्रता करते हैं, फिर हम उनको कुछ भेंट देते हैं, विशेष रूप से खाने का। तो प्रभुपाद जो है कम से कम सेब रखते थे, तो जो भी उनसे उस छोटे से कमरे में मिलने आता था, तो प्रभुपाद उनको काट के सेब खिलाते थे। और प्रभुपाद उनको बोलते थे कि मैं भागवतम लिख रहा हूँ और मैं ऐसा सब कार्य कर रहा हूँ, और सबको बैठा के जप कराते थे। उनको पूछते थे अगर आप चाहते हैं जप करने के लिए तो बैठिए मेरे साथ, और वो वहीं पे उसी छोटे से कमरे में जो भी अमेरिकन लड़के आते थे उनको जो है हरिनाम जप कराते थे। और फिर जब वो जा रहे होते थे तो प्रभुपाद उनको बोलते थे आप अवश्य वापस आइएगा और मेरे से मिलिएगा। और जो है वो लोग आते थे, और इस तरह से प्रभुपाद जो है धीरे धीरे जो भी उनको मिल रहा है उनको कल्टीवेट कर रहे थे। तो अभी जैसे जैसे लोग मिलने लगे, तो थोड़ा क्राउड बढ़ने लगा। तो क्राउड बढ़ने लगा तो कमरा निश्चित रूप से छोटा पड़ गया, भाई 8 बाय 8 फीट के कमरे में क्या क्या होने वाला है। तो वहां से अभी प्रारंभ हुआ कि बिल जो था उनके एक स्टूडेंट उनमें से, वो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए न्यूयॉर्क में, बट लोअर ईस्ट साइड में जाना चाहिए। लोअर ईस्ट साइड मतलब ये एक दूसरा भाग है न्यूयॉर्क का, जहाँ पे बहुत ज्यादा कार्य हो रहा है। और वहां पे अगर आप आएंगे तो आपकी जरूरत ज्यादा है, वहां पे लोग आपको ज्यादा स्वीकार करेंगे, और वहां पे ये जो आप भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं वो पूरी तरह से फैलेगा। तो प्रभुपाद जो है अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि प्रभुपाद फिर वहां से बाउरी में शिफ्ट हुए। बाउरी मतलब मैं आपको बताऊं कि आज जो हम झोपड़पट्टी जैसा बोलते हैं, हाँ, या धारावी जैसा हम बोलते हैं बम्बई में, बाउरी मतलब एक धारावी के जगह के समान है। तो थोड़ा झोपड़पट्टी से थोड़ा बेहतर बोल सकते हैं, लेकिन धारावी शायद एक सही शब्द हो सकता है जो आप समझ सकते हैं बाउरी मतलब।
तो वहां पे बड़े योगा स्टूडियो में रहते हुए, बड़े बिल्डिंग में रहते हुए, वहां से प्रभुपाद ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि वहां पे प्रचार हो सकता है, क्योंकि सारे उधर के लड़के भी बोल रहे थे आप वहां पे आइए, वहां पे सब लोग आपको सुनने के लिए तैयार रहेंगे। अब प्रभुपाद 70 साल की उम्र में पहले तो तपस्या करके अमेरिका पहुंचे, अमेरिका में ऐसे कमरे में थे, अभी उस कमरे से भी निकल के प्रभुपाद और जो है ऐसे जगह जा रहे हैं। तो वहां पे जो उनके मिश्रा जी और जो उनके और मित्र थे वो बोले अरे वो तो बहुत खतरनाक जगह है। तो प्रभुपाद बोले जो भी है, अभी मैं प्रचार के लिए आया हूँ तो मैं वहां पे भी जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने बार बार अपना जीवन खतरे में डाला। अभी हम देखेंगे आगे आने वाले प्रवचनों में कि कैसे बावरी में भी जो है प्रभुपाद पे आक्रमण हुआ था, जानलेवा आक्रमण, और प्रभुपाद जो है उस जानलेवा आक्रमण से कैसे बचे थे, ये सब आगे आने वाले प्रवचनों में होगा। तो मैं आप लोगों से इतना बता रहा हूँ कि जो प्रचार करते हैं तो प्रचार करते समय कितना मुश्किलें झेलना पड़ता है। जैसे हम राधानाथ महाराज का जर्नी होम सुन रहे हैं और जर्नी होम में देख रहे हैं कि भाई कभी जंगली कुत्ते उन पे आक्रमण कर रहे थे, कभी वो गंगा में डूबने वाले थे, हाँ, और कभी ऐसे तांत्रिक जो वासुदेव जो मिले, जो काला जादू टोना का पूरा उन पे असर हुआ था, और उनको जो है पूरी तरह से भूत उनके ऊपर आवेश कर रहे थे, और ऐसे अस्त्र शस्त्र छोड़े थे जो उनको मारने वाले थे, ऐसे सूक्ष्म रूप से अस्त्र ये काला जादू टोना में। तो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, और महाराज का कितनी बार जान जोखिम में पड़ चुका है, कितनी बार हो सकता था महाराज शायद मर भी जाते थे इन सब चीजों में, लेकिन इतना सब उन्होंने किया भगवान को जानने के लिए। अब आप लोगों को मैं बताऊं एक चीज, हम लोग इस्कॉन में सीरियस इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें आतुरता ही नहीं है भक्ति करने की। देखिए, जब भूख होती है तब कोई भोजन खाता है, जब भूख नहीं होती है तो आपके सामने बड़ा थाली भी लाके देंगे तो शायद आप कुछ खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो भूख पे जो है आपके जो है खाने की इच्छा निर्भर रहती है। तो उसी प्रकार से हमारे में भगवान के साक्षात्कार करने की कितनी इच्छा है उस पे निर्भर करेगा हम कैसे भक्ति कर रहे हैं। अधिकांश लोगों को लगता है जीवन सही चल रहा है, क्या जरूरत है भक्ति करने की। मैं भक्तों की बात भी कर रहा हूँ, तो वो लोग भी हमारे इस्कॉन में भी ज्यादा भक्त पूरी तरह से सीरियस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अरे सब ठीक चल रहा है, माला हो रही है, ठीक है, नियम पालन हो रहे होंगे, बस और क्या चाहिए, क्यों इतनी ज्यादा तपस्या करना, तकलीफ लेना। पर तपस्या करेंगे तो इस तपस्या से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। हमने जो है भगवान शिव का सुना, तप्यन्ते लोक ताप्यना। जब आप देखिए मिलके, जैसे हर एक व्यक्ति जो भागवतम में आ रहा है वो प्रचार कर रहा है, क्योंकि आपके आने से दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है, दूसरे लोग देख रहे हैं अरे ये भागवतम सुन रहा है, मुझे भी सुनना चाहिए। तो वैसे जो लोग जपा में जुड़ते हैं तो वो लोग भी प्रचार कर रहे हैं कि देखिए हम लोग सुबह सुबह उठ के जपा करते हैं, तो वो भी प्रचार कर रहे हैं। तो ये सब में थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है, पर जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप दूसरे लोगों को भी प्रचार कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी भक्ति में प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं थोड़ा आगे जाके आप लोग को एक श्लोक सुना रहा हूँ, भागवतम में आ रहे हैं, जो 12वां अध्याय 4था स्कंद का चर्चा कर रहे हैं। ये मेरा एक फेवरेट श्लोक है, इसलिए मैं इस श्लोक पे पहले आ गया और मैं वापस से पीछे जाऊंगा। तद उत्तानपाद पुत्रो दर्शन तकम आगतम मृत्यु मूर्ति न पदम गत्वा आरूढ़ अद्भुतम गृहम्। ये 30th श्लोक है, और तकरीबन तकरीबन में कई सालों पहले ये श्लोक मैंने चर्चा सुना था, और मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने उसी वक्त कंठस्थ कर लिया था। ध्रुव महाराज की कथा चल रही है। ध्रुव महाराज की कथा में हमने सब जो है धीरे धीरे प्रवचन में हम सुनते जा रहे हैं कि कैसे ध्रुव महाराज तपस्या किए, भगवान को प्रसन्न किए। भगवान को प्रसन्न करने के बाद उनको उनकी इच्छा के हिसाब से सब कुछ वर भी मिल गया। फिर अपने पिताजी के पास चले गए, राजपाट संभाल रहे थे। राजपाट संभालने के बाद उनके भाई को यक्षों ने मार दिया, फिर यक्षों के साथ आक्रमण किया, युद्ध किया। अभी इतने दिनों की कथा में हम सुन रहे हैं कि स्वयंभू मनु, उनके जो दादाजी हैं, उत्तानापाद के पिताजी, वो उनको समझाते हैं कि आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, इतने सारे यक्षों को मारने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना होने के बाद वो स्वीकार भी कर लेते हैं। फिर कुबेर जी उनको वर भी देते हैं। वो वर में बोलते हैं मैं सिर्फ हमेशा भगवान का स्मरण कर सकूं।
तो ये जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो भागवतम में से सब मुख्य चीजें हमें अपने जीवन में अपना लेना चाहिए कि जो शुद्ध भक्त हैं, जो श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन आ रहा है, वो क्या मांग रहे हैं भगवान भगवान के भक्तों से या भगवान से। तो ध्रुव महाराज कुबेर से जो है भौतिक चीज कुछ नहीं मांगते हैं, और जबकि कुबेर जो है हमें मालूम है देवताओं के खजांची हैं। उनको राज्य बताया गया है कि वो इतने धनी हैं, और उनको ये बोलते हैं कि आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा भगवान का स्मरण कर सकूं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर हम भौतिक जगत में हैं या हम आध्यात्मिक जगत में हैं, दोनों जगत में मुख्य चीज क्या है कि हम भगवान का स्मरण करें। तो अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी जगत में हैं। निश्चित रूप से हमारा जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम जाना, गोलोक वृंदावन जाना शरीर के अंत होने के बाद। लेकिन जब तक हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो कृष्ण का स्मरण शक्ति से हम वास्तविक रूप में गोलोक वृंदावन में हैं। इस वक्त गोलोक वृंदावन में हम, जैसे आज 30 तारीख है, आज बहुत शुभ दिन है विवाह का। तो हमारे एक भक्त है मयूर प्रभु, तो उनका भी आज विवाह हो रहा है, आईएएस के लड़के हैं। तो उनका सिंसेरिटी इतना है कि आज सुबह को जब वो विवाह के लिए जा रहे थे तो उन्होंने फिर से जूम चैनल पे, जूम कॉल पे कनेक्ट हुए, वीडियो कॉल किए और जप कर रहे थे। मतलब विवाह पे जाते हुए भी वो जप कर रहे थे। तो वो भी हैं, और एक भक्त है वर्षा करके, तो उनका भी विवाह है आज 30 तारीख को। तो आज का भागवतम हम दोनों को लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि इन दोनों का जो विवाह है वो संपन्न हो और उनको पूरी कृपा मिले, जिससे वो आध्यात्मिक जीवन में अच्छे से प्रगति कर सकें नए विवाहित जीवन के साथ। तो मैं बता रहा हूँ कि ध्रुव महाराज का ये प्रार्थना था कि मैं स्मरण कर सकूं आपका। अब ये चीज हमें सीखना है कि हम अपने जीवन में कितना स्मरण कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम स्मरण करेंगे उतना हम कृष्ण के नजदीक रहेंगे, और जितना हम स्मरण करते हुए दूसरी सब चीजों के बारे में भी और सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, तो वो चीजें हमारे पे हावी होती रहेंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षण दिया है, वो आज हम चर्चा करेंगे। गीता में भी है, भागवत में भी आ रहा है, ये बार बार एक चीज आ रहा है कि हमें बहुत सारा कार्य करना है इस भौतिक जगत में। जैसे हमें अपना शरीर का ध्यान रखना है, हमें परिवार का ध्यान रखना है, हमें धन का ध्यान रखना है, और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन ये सब कार्य करते करते हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम भगवान का स्मरण कर सकें। जितना ज्यादा भगवान का हम स्मरण करते रहेंगे तो ये सब चीज कार्य करते हुए हमें जो है बहुत अच्छे से करना है सब कार्य। लेकिन इस कार्य को करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवान को स्मरण करना। और जब हम भगवान का स्मरण अपने मन में बनाए रखेंगे तो उससे हमारा जीवन सार्थक होगा, और बाकी बाहर की दुनिया में जो हो रहा है उससे ज्यादा हम विचलित नहीं होंगे। तद उत्तानापाद पुत्रो दर्श अंतकम आगत। मैं थोड़ा श्लोक आगे लेके गया हूँ सिर्फ ये श्लोक आपको बताने के लिए कि उनका जब अंतिम समय आ गया उत्तानापाद का, अभी वो तपस्या करेंगे, वो सब करेंगे जो अभी हम श्लोकों में चर्चा करने वाले हैं। पर जब उनका समय आ गया, मृत्यु का समय, तो बोलते हैं अंतकम दर्श अंतकम। अंतकम मतलब उनका अंत आ गया, वो शरीर त्यागने वाले थे। तो बोलते हैं कि मृत्यु देव साक्षात आए और वो एक सीढ़ी का रूप उन्होंने धारण किया, और ध्रुव महाराज उनके सर पे पैर रखे, और फिर वो जो है भगवत धाम के लिए जो है एक अद्भुत विमान जो आया था आध्यात्मिक जगत से उनको लेने के लिए, उस पे वो विराजमान हुए। तो देखिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मृत्यु मूर्ति न पदम गत्वा, कि मृत्यु के ऊपर उन्होंने अपना पदम, अपना पैर रखा और वो उसके ऊपर चढ़ गए। आरूर अद्भुतम गृहम, अद्भुत गृहम, अद्भुत गृह में जो अद्भुत उनका विमान था जो आध्यात्मिक जगत में लेके जा रहा है, उसकी ओर निकल पड़े। तो हमने कितना सुना है, प्रभुपाद बताते हैं कि भाई मृत्यु आने ही वाला है सबके लिए, पर एक भक्त के लिए मृत्यु कृष्ण के रूप में आते हैं, और अभक्त के लिए मृत्यु जो है साक्षात यमराज, यमदूत के रूप में आ सकता है और सब कुछ छीन के लेके जाएगा, बहुत दर्द देगा।
और एक भक्त के लिए मृत्यु मतलब, कई भक्त तो ऐसे भी बताते हैं जैसे हम रात को सोते हैं सुबह को उठते हैं, तो भक्त के लिए ऐसा होगा कि भाई इस भौतिक जगत में सोए, आँख खोले तो मालूम चला आध्यात्मिक जगत में। तो इतना बिल्कुल जैसे अनुभव ही नहीं किया मृत्यु क्या हुआ, वैसे एकदम निकल जाएंगे, ऐसे एक भी वर्णन आता है। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मृत्यु साक्षात जो है एक सीढ़ी बन गए। और मृत्यु देव ने बोला क्योंकि आप इतने परम भक्त हैं, मैं अपना सर आपके चरणों में देना चाहता हूँ, मैं सीढ़ी बनना चाहता हूँ आपके लिए। और ध्रुव महाराज ने वो भी स्वीकार किया और उनके ऊपर पैर रखते हुए चले गए। तो मृत्यु से जो हम इतने भयभीत होते हैं, वही मृत्यु जो है एक वैष्णव का चरण धूलि लेना चाहता है, वो सीढ़ी बनना चाहता है। और जो है ध्रुव महाराज भी उसको स्वीकार करते हैं। तो हम तकरीबन 11वें श्लोक तक हमने चर्चा किया था हमारे कल के प्रवचन में। तो वहीं से हम आगे बढ़ाते हैं कि भक्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। और इसमें उन्होंने किस तरह से भक्ति की है वो बताया गया है। तो हम लोग ने शब्द सुना तीव्र ओघम 11वें श्लोक में, तीव्र ओघम भक्तिम उद्वहन, ये शब्द का प्रयोग आया है। तीव्रता से उन्होंने भक्ति की और तीव्रता से भगवान अच्युत को प्रसन्न किया। अच्युत भगवान वो हैं जो कभी भी अपने भक्त को बचाने में असफल नहीं रहते, अर्थात वो हमेशा अपने भक्तों को बचाते हैं। तो हमें पूरी तरह से निश्चिंत होना चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें हमारी सुरक्षा 100% है। भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण जो है वो हमेशा हमेशा हमें बचाएंगे। तो यहाँ पे फिर वर्णन आ रहा है कि कैसे एक जो महाभागवत होता है वो हर चीज में भगवान का स्वरूप देखता है। जैसे हम लोग पेड़ देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, शहर देखते हैं, आसमान देखते हैं, लेकिन जो एक भक्त होता है वो देखता है कि ये सब चीजें भगवान के द्वारा इनका प्राकट्य हुआ है। तो सब चीज जो है भगवान पे निर्भर है। तो जैसे प्रभुपाद बताए कि अगर आप मेरा चश्मा देखोगे, तो एक शिष्य को बोले तो आप बताइए, आप जब मेरा चश्मा देखोगे तो आप क्या सोचते हो? तो शिष्य बोले प्रभुपाद, हम जैसे आपका चश्मा देखेंगे हम बोलेंगे ये प्रभुपाद का चश्मा है। तो प्रभुपाद बोले उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होता है वो दुनिया में कुछ भी देखता है तो समझता है ये सब भगवान का है, ये भगवान ने सब निर्माण किया है। तो इसे एक शुद्ध भक्ति देख सकता है। मैं जस्ट भागवत में जो तात्पर्य में बताया है मैं जस्ट दोहरा रहा हूँ। हो सकता है कि हम लोग इस स्तर पे नहीं हैं, तो हमें जो है बिना योग्यता के ऐसा स्तर पे पहुंचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक हम भक्ति में इतना प्रगति ना करें। तो ब्रह्म संहिता का हम आने वाले श्लोकों में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना। तो प्रेमांजना, जब प्रेम का अंजन हो, तो हमको सबको मालूम है एक अमृत अंजन होता है और अंजन लगाते हैं हम आंखों में। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जिन भक्तों को प्रेम का अंजन लगा हुआ है, तो प्रेम का अंजन जो है वो कैसे प्राप्त होगा। मतलब अगर मैं आप लोग को बोलूं कि भाई जो है अमृतांजन लाना है, तो आप लोग सीधा जाएंगे इसमें मेडिकल शॉप में, वहां से लेकर आएंगे। तो प्रेमांजन, प्रेम ये सबसे ऊंचा स्तर है। तो इसके ऊपर मैं आप लोग को भक्ति रसामृत सिंधु से जो रूप गोस्वामी ने बताया कि आप प्रेम के स्तर तक कैसे पहुंच सकते हो। देखिए ये प्रेम भौतिक प्रेम से बहुत अलग है। जब भौतिक जगत में कोई किसी को बोलता है आई लव यू या मैं आपसे प्यार करता हूँ, वो प्रेम अलग है, ये प्रेम अलग है। ये प्रेम शुद्ध भक्ति के ऊंचे स्तर का प्रेम है। और इस प्रेम को स्तर तक पहुंचने के लिए रूप गोस्वामी ने बताया है जो है ये 7 स्तर पहले आते हैं, ये 8वां स्तर पे है प्रेम। तो ये संस्कृत का श्लोक बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगा। अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्, तथो निष्ठा रुचि तथा प्रेम। तो प्रेम जो है इन सब के बाद आता है। तो पहला क्या है स्तर, अगर देखिए यहाँ पे बताया गया है जो जिसके पास प्रेम है, तो प्रेम के स्तर पे वो जो है भगवान को देख सकता है। जैसे बताया जाता है कि हम लोग सब वृंदावन गए हुए हैं,
जो नहीं गए हैं भविष्य में चले जाएंगे। तो एक वृंदावन है आध्यात्मिक जगत में, जहाँ कृष्ण भगवान लीला कर रहे हैं। दूसरा वृंदावन है भौतिक जगत में, जो हम मथुरा से उतर के ट्रेन में जा सकते हैं। अब ये एक वृंदावन है जहाँ कृष्ण भगवान लीला किए थे। इसके साथ एक तीसरा वृंदावन आता है, जो बोलते हैं माया, जिसको पूरा छुपा देती है। हाँ, तो उसको माया जवनिका बोलते हैं। माया जवनिका मतलब भगवान की योग माया शक्ति से ये वृंदावन को छुपा देती है। तो अभी जो हम वृंदावन देख रहे हैं वो है वास्तविक में दूसरे नंबर का वृंदावन, जहाँ कृष्ण भगवान ने लीला की थी 5000 साल पहले। लेकिन अभी वो दूसरे स्तर का वृंदावन बदल दिया है माया ने, और उसको तीसरे स्तर का वृंदावन बना दिया है। तीसरा स्तर का वृंदावन क्या है? वही वृंदावन जहाँ कृष्ण भगवान ने लीला की थी, उसको पूरी तरह से ढक दिया है। हाँ, जैसे कभी कभी जब हम घर से बाहर जाने वाले होते हैं 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो घर में सब चीजों को हम चद्दर से ढक देते हैं जिससे धूल ना लगे। या कभी कभी फर्श पे कई घरों में कारपेट लगा देते हैं। तो अभी फर्श का क्या रंग है और क्या है वो ज्यादा नहीं पता लगा सकते, क्योंकि कारपेट लगा हुआ है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं माया पूरे के पूरे वृंदावन को ढक देती है। तो अभी आप जाएंगे तो वृंदावन में आपको जो है सरोवर में काई दिखेगी, हरा हरा पानी दिखेगा, एकदम जो है स्वच्छ नहीं दिखेगा। जो है उधर जानवर, कुत्ते, सूअर वो घूमते हुए दिखेंगे, और पांडा लोग आपको मिलेंगे जो पैसा मांगते रहेंगे। तो ये समझना चाहिए, ये पूरा का पूरा आवरण है, ये पूरा एक कपड़े के समान है, कारपेट के समान है, जो पूरी तरह से ढक चुका है। तो जब गुरु जाते हैं तो गुरु क्या करते हैं, कारपेट हटाते हैं और बोलते हैं भैया ये वृंदावन नहीं है, असली वृंदावन है जहाँ पे जो लीला हुई है। आप इस जो कर्टन है, या ये जो ऊपर से माया का प्रभाव है, उसको हटा के देखिए, तब आप असली वृंदावन को देख सकते हैं। तो ये जो है तीसरा स्तर है जो वृंदावन का, जो पूरी तरह से कवर किया हुआ है। लेकिन बोलते हैं अगर कोई शुद्ध भक्त होता है तो शुद्ध भक्त जो है तीसरे स्तर पे नहीं, सीधा दूसरे स्तर पे देख सकता है। और भगवान का जो है नित्य लीला वहां पे हो रहा है वृंदावन में आज भी। भले ही हम बोलें कि अरे ये स्वच्छ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन भगवान के स्तर पे आज भी बोलते हैं अष्ट प्रहरी लीला जो है भगवान करते हैं, कि 8 जगहों पे जो है भगवान आज भी रोज नित्य रूप से लीला करते हैं, और आज भी वो लीलाएं हो रही है। लेकिन अगर हम शुद्ध भक्त पे हैं तो हम ये लीला देख सकते हैं। चौथा वृंदावन बताया जाता है, भक्तों के हृदय में भी वृंदावन होता है। अर्थात भक्त जो है हमेशा वृंदावन का स्मरण करते रहें, तो उसको भी वृंदावन बताया जाता है। और पांचवा है, एक वृंदावन का आप जो है प्रतिबिंब बनाएं। जैसे बताया जाता है जब भगवान कृष्ण जो है पहले वृंदावन में थे, फिर द्वारका में रहे, और फिर मथुरा में रहे, और उसके बाद द्वारका में रहे। तो जब द्वारका में थे तो उनको बहुत याद आ रहा था ब्रजवासियों का। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा को बुलाया और बोला मेरे लिए आप द्वारका में एक छोटा वृंदावन बना दीजिए। और बलराम जी के निर्देशन पे विश्वकर्मा ने पूरे वृंदावन जो है, उन्होंने जो द्वारका में एक छोटा सा वृंदावन बनाया, कि कृष्ण भगवान जब भी उसमें प्रवेश करें वो उनको वृंदावन का याद आए। तो ये हुआ जो असली वृंदावन है उसकी एक छवि बनाना। तो ये पहला स्वयं कृष्ण भगवान ने ही बनाया था, और उसको लेने के बाद उस समय के बाद 5000 साल के बाद अभी तक सिर्फ 10 ऐसे छवि बनाए हैं, सिर्फ 10। उसमें से आखिरी 10वां है जो गोवर्धन इको विलेज में राधानाथ स्वामी ने बनाया। 5000 साल से अभी तक जो है सिर्फ 10 ऐसे छवि बने हैं, जो पहला छवि स्वयं ब्रह्मा जी और विश्वकर्मा ने कृष्ण भगवान के कहने पे बनाया था। और उसके बाद मेरे पास पूरा लिस्ट है कहाँ कहाँ ये 10 बने हैं। और 10वां नंबर पे गोवर्धन इको विलेज आता है, जो राधानाथ महाराज ने, प्रभुपाद का दृश्य था, प्रभुपाद की इच्छा थी कि उधर के सारे मंदिर बने। और मैं कितनी बार महाराज के साथ था जब ये पूरा गोवर्धन इको विलेज का कार्य चल रहा था, मंदिर का कार्य चल रहा था। तो उसमें महाराज बता रहे थे कि अभी जो वृंदावन है उधर के जो 7 मंदिर हैं वैसे आप बनाइए, लेकिन जब वहां के आसपास का जो वातावरण है वो अभी का वृंदावन का नहीं चाहिए, वो हमें 5000 साल पूर्व का वृंदावन का चाहिए। मतलब पूरी तरह से पुष्प
पूरी तरह से पंछी, पेड़, मतलब आप 5000 साल पहले कैसे वृंदावन रहा होगा, हमें उस स्तर पे जाके बनाना है करके महाराज बता रहे थे। और हाल ही में मैंने सुना कि जो जैसे हमारे घर का इंटीरियर बनाने के लिए डेकोरेटर होते हैं, वैसे ही जो गार्डन और ये सब बनाने के लिए सबसे भारत के प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे, उनका मंदिर जो है, उनका ऑफिस हमारे मंदिर के पास में ही था। क्योंकि श्रीनाथ जी प्रभु पूरी तरह से 2014 से इन्वॉल्व थे, तो बोले कि यहाँ का पूरा तरह से वृंदावन का रूप देने के लिए ये सबसे प्रसिद्ध हैं, क्योंकि सबसे बड़े फिल्म स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स और पॉलिटिशियंस, इन तीन का ही ये काम लेते हैं। तो उनके पास जो है चले गए, और वहां पे मीटिंग करते समय तो उन्होंने उनको सिर्फ मार्गदर्शन किया, बोला मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। तो ये जो आर्किटेक्ट थे जो ये पूरा सब डेवलप करते थे, श्रीनाथ जी प्रभु ने उनको बोला कि मैं आपके ऑफिस से निकल के जाऊंगा ही नहीं जब तक आप जो है इसको स्वीकार नहीं करोगे प्रोजेक्ट को लेने के लिए, क्योंकि ये मंदिर का है, ये वृंदावन हम बना रहे हैं, वृंदावन का आपको पूरा फॉरेस्ट बनाना है और उधर का ऐसा सौंदर्य लाना है, और आप सबसे भारत में प्रसिद्ध है, तो आप जब तक इसको हाँ नहीं बोलेंगे मैं आपका ऑफिस ही छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो वो आर्किटेक्ट बोलने लगा, "आप मेरे पिता की उम्र के हैं, आप मुझे ऐसे जो है इमोशनल मत करिए।" तो श्रीनाथ जी प्रभु बोले, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे इमोशनल हो जाओ, और मैं चाहता हूँ आप ये प्रोजेक्ट लो। तो फिर उनका उम्र देख के और उनका जो है सीनियोरिटी देख के, और क्योंकि वृंदावन का कार्य था, उन्होंने स्वीकार कर लिया, और एक पैसा भी नहीं लिया इन आर्किटेक्ट ने, जबकि ये सबसे भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं। और उन्होंने अपना इतना मेहनत करके, अभी भी आप जी भी जाएंगे कभी तो आप देखेंगे कितना उधर का जो है पूरा वातावरण वृंदावन जैसा बना है। तो महाराज की विशेष इच्छा थी कि जो वातावरण है पूरा जो है वृंदावन के जैसा होना चाहिए। तो वहाँ के पेड़, वहाँ पे जितने भी पौधे लगाए हैं, पुष्प के जो है ये पौधे सब लगाए हैं, तो जितना सुंदर बनाने की कोशिश वो कर सकते हैं। तो ये 5वां स्तर पे है जहाँ पे हम वृंदावन की जो है एक रूप वैसा जो प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस पे 10 वृंदावन कौन से हैं? एक हमने सुना जो ब्रह्मा और विश्वकर्मा ने बनाया, और एक जीवी है। तो इसके साथ बीच के 8 कौन से हैं वो हम कभी और चर्चा करेंगे। पर हम इस श्लोक पे आए थे कि जिनके पास शुद्ध भक्ति है, जिनके पास प्रेम है, वो आज भी वृंदावन में जो है भगवान की लीला होते हुए देख सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में, प्रेमांजना चूरित भक्ति विलोचन। तो अभी मैंने 8 स्तर बताए थे, आप प्रेम तक कैसे पहुंच सकते हो। तो ये 8 स्तर कौन से हैं वो जानना हमें जरूरी है। जो हम जैसे साधकों के लिए, अभी ये प्रेम प्रेम सुनना बहुत आसान है, बाहर की दुनिया में जैसे मैंने बताया आई लव यू बोलना बहुत जो है बहुत ही सरल है, व्हाट्सएप पे किसी को भी भेज दिया आई लव यू वगैरह वगैरह। तो अभी यहाँ पे भागवत अ, भागवतम में जो प्रेम का वर्णन आया है, तो उस पे पहुंचने के लिए पहला स्तर है अधो श्रद्धा। हमें श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेथ, कि हमें थोड़ा फेथ है, विश्वास है। तो जब पहला स्तर, जब हमें थोड़ा विश्वास आता है, थोड़ी श्रद्धा आती है, तब दूसरा स्तर प्रारंभ होता है हमारे जीवन में। श्रद्धा के बाद संग तथा साधु संग। तो देखिए अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो है साधु संग। हाँ, हम भागवत का संग ले रहे हैं, भक्तों का संग ले रहे हैं, हरि कथा सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें थोड़ा श्रद्धा रहा, हमें मालूम था कि भाई ये आध्यात्म हमारे जीवन के लिए अच्छा हो सकता है, हमें भगवान को जानने की इच्छा है, भक्ति करने की इच्छा है। तो श्रद्धा के बाद दूसरा स्तर आया जिसे बोलते हैं साधु संग। इस साधु संग में साधु हमको सिखाते हैं क्या? तीसरा स्तर जो होता है भजन क्रिया, जिसमें हमें भजन करना है। तो तीसरे स्तर में ऐसा भी बोलते हैं कि हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए, मानसिक रूप में या वास्तविक रूप में हमें गुरु से जो है संपर्क में आके उनको अपने हृदय में पूरी तरह से स्वीकार कर लें, और गुरु के निर्देशन में जो है भजन क्रिया प्रारंभ करें। तो ये भजन क्रिया तीसरा या चौथा स्तर भी बोल सकते हैं। तो पहला हुआ श्रद्धा, दूसरा हुआ साधु संग, तीसरा हुआ गुरु को अपनाना, और चौथा आता है जब गुरु साधु को आप अपना रहे हैं तो उनके बताए हुए शिक्षण के हिसाब से हम जप करने लगते हैं, हम नियम पालन करने लगते हैं। जब ये करते हैं हम, तब
इन दोनों के करने से जो है हमारे में जो है तथा अनर्थ निवृत्ति, ये जो है 5वां स्तर आ रहा है कि हमारे जितने भी अनर्थ हैं वो निकलने लगते हैं। अब ये ध्यान रखिए, इस स्तर तक देखिए, अभी आप बोलेंगे कि हाँ हमें भी श्रद्धा था, हमने भी साधु संग किया और उसमें हमने भजन क्रिया प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये जो स्तर है अनर्थ निवृत्ति, जो हमारे अनर्थ हैं जन्मों जन्मों के, ये कितना समय निक जाएगा इसका कोई हमारे पास गिनती नहीं है। तो ये काफी लंबा समय तक अनर्थ निवृत्ति जो है जा सकता है। और फिर अनर्थ निवृत्ति निकल होने के बाद फिर बताया जाता है निष्ठा। फिर निष्ठा आता है। निष्ठा मतलब हम पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं भक्ति के अंदर। तो ये छठा स्तर है निष्ठा। तो ये निष्ठा आते हुए हो सकता है हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाए। मतलब अभी शायद जो भी भक्तगण भक्ति कर रहे हैं, पर अभी से हम जो भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं हमारे जीवन में 40-50 साल हो जाए निष्ठा आने के लिए। लेकिन ये प्रोसेस सेम रहेगा अभी से लेके जीवन के अंत तक। क्या कि हम साधु संग कर रहे हैं, साधु संग के साथ भजन क्रिया कर रहे हैं, और ये साधु संग और भजन क्रिया से हमारी अनर्थ निवृत्ति हो रही है। और उसके बाद जब अनर्थ निवृत्ति पूरी तरह से हो जाएगी, जितनी हम तीव्रता से भक्ति करें उस पर निर्भर होता है। तो जो हमने ध्रुव महाराज का भी देखा कि तीव्रेन, उन्होंने जो है 11वें श्लोक में बोला है तीव्र ओघम विथ अनरिलेंटिंग फोर्स, मतलब एक तीव्रता से जिस तरह से वो भक्ति कर रहे थे, तो वो तीव्रता से जप करना, तीव्रता से श्रवण करना, तीव्रता से सेवा करना, ये जितनी तीव्रता से हम करेंगे तो फिर हम जो है छठे स्तर पे पहुंचेंगे, वो है निष्ठा। उसके बाद जो है 7वां स्तर आएगा जिसे बोलते हैं रुचि। रुचि मतलब हमको टेस्ट आने लगेगा, जिसे हम हायर टेस्ट बोलते हैं। जो बोलते हैं कि भौतिक चीजों में हम आकर्षित नहीं होंगे, आध्यात्मिक चीजों से ही हम आकर्षित होंगे, तो उसे बोलते हैं रुचि, या जो है टेस्ट जिसे बोलते हैं, और आसक्ति। और फिर इन सब होने के बाद प्रेम हमारे जीवन में आएगा। तो देखिए ये पूरा जो पदवी है उसमें हम जंप नहीं कर सकते। तो ये श्लोक छोटा सा है, रूप गोस्वामी बताते हैं, लेकिन इस श्लोक को जो है अपने जीवन में अपनाते हुए हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा भक्ति करते हुए। तो अभी ये 12वां श्लोक आ रहा है। तो इस 12वें श्लोक में ध्रुव महाराज के गुणों का वर्णन किया गया है। तो ध्रुव महाराज के गुणों का वर्णन करते हुए बोलते हैं, सब लोग जिनके पास भागवतम है वो भागवतम भी चर्चा कर ले सकते हैं। तम एवं शील संपन्नम ब्रह्मण्यम दीनवत्सलम गोप्तारम धर्म सेतुना मेनरे पितरम प्रजा। अब इस श्लोक में 4 गुण या 5 गुण बता सकते हैं ध्रुव महाराज के बारे में बताया गया है। तो क्या 4 गुण है? पहला बताया है तम एव शील संपन्नम, कि उनमें बहुत अच्छे गुण थे ध्रुव महाराज में। कौन से अच्छे गुण थे? दूसरे लाइन में आता है कि वो ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देते थे, और जो दरिद्र थे उनके प्रति उनकी बड़ी करुणा थी। ब्राह्मण्यम मतलब ब्राह्मणों को सम्मान देना, दीन वत्सलम मतलब जो दीन थे, जो गरीब थे, उनके प्रति बड़े कृपालु थे। फिर तीसरा गुण आ रहा है कि गोप्तरम धर्म सेतु नाम, कि वो धर्म का हमेशा पालन करते थे। तो हमें भी आजीवन काल के लिए धर्म का पालन करना है। और ऐसा करते हुए बोलते हैं पितराम प्रजह, पितराम जितने भी प्रजा में लोग थे, जितने भी उनके राज्य में थे, वो उनको पिता मानते थे। ये उनके चौथे गुण का वर्णन आ रहा है। तो इतने अच्छे से कार्य करते थे कि सब उनको पिता के रूप में देखते थे। तो प्रभुपाद इसका तात्पर्य विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि जितने भी उनके राज्य में प्रजा थे, वो उनको पिता के रूप में देखते थे। तो एक बच्चा जो होता है वो अपने पिता पे निर्भर रहता है, और पिता उनका सब कुछ ध्यान रखता है, और वो पुत्र जो है पूरी तरह से संतुष्ट होता है। तो आज भी अगर हम देखें तो जो राजा हैं या जो नेता हैं, वो वास्तविक रूप में पिता के स्वरूप होने चाहिए। या अभी वो तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें मालूम है क्या स्तर चल रहा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं आज के तारीख में गवर्नमेंट जो है, जो अभी का स्थिति है, उसमें वो
हमारे ना तो जीवन की रक्षा कर सकते हैं, ना हमारे पास जो चीजें हैं, हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो है उसकी भी रक्षा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इस स्तर पे है। पहले के गवर्नमेंट, जो पहले के राजा थे, वो पिता के स्तर पे थे। तो अभी ये एक चीज है कि कलयुग का प्रभाव है, उसके कारण हो रहा है ये चीज। पर अगर हम शुद्ध भक्तों के संपर्क में रहें तो आज भी आप देखेंगे प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं वो सब बोल रहे हैं कि प्रभुपाद हमारे लिए पिता के समान थे। अगर आज आप कोई भी प्रामाणिक इस्कॉन के जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, जय पताका महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, राधानाथ महाराज, उनके शिष्य के पास जाएंगे और मिलेंगे तो वो बोलेंगे ये हमारे पिता के समान है। तो देखिए, जो ये भागवतम में लिखा है वो आज भी हम देख रहे हैं कि आज के जो प्रतिनिधि हैं आध्यात्मिक जगत के, वो आध्यात्मिक कार्य के वो पिता के रूप में रहते हैं। वो हमेशा अपने शिष्यों का पुत्र के समान ध्यान रखते हैं। तो वो आज के गवर्नमेंट में नहीं है, पर प्रभुपाद की ये इच्छा है कि गवर्नमेंट ऐसे होने चाहिए कि एक पिता के समान, और जैसे पिता बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखता है वैसे गवर्नमेंट को पूरी की पूरी प्रजा का ध्यान रखना है। तो जब भविष्य में आध्यात्म का कुछ आंदोलन पूरी तरह से फैल जाएगा तब हम उम्मीद कर सकते हैं। फिर यहाँ बोलते हैं कि ब्राह्मण्यम शब्द का प्रयोग आया है क्योंकि ध्रुव महाराज ब्राह्मणों को बहुत सम्मान करते थे। अब ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्रभुपाद बहुत मुख्य चीज बता रहे हैं। ब्राह्मण मतलब क्या, ब्राह्मण की परिभाषा बता रहे हैं। देखिए, ध्रुव महाराज ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे। तो कौन है ब्राह्मण? तो मतलब ब्राह्मण वो है जो शास्त्रों का पठन में लगे रहते हैं और वो भगवान की भक्ति उस तरह से करते हैं और वो भगवान का ज्ञान उनके पास रहता है। किस तरह से? शास्त्र का पठन करके। ब्राह्मण का दो गुण बताए हैं। एक कि वो शास्त्रों का अध्ययन करके उनके पास भगवान के बारे में ज्ञान रहता है, भगवान की भक्ति रहती है। दूसरा, वो हमेशा एक कार्य में लगे रहते हैं, वो है कृष्ण भक्ति दूसरों को देने के लिए। ये ब्राह्मण के गुण हैं। तो देखिए, अगर हमारे मन में विचार आ रहा होगा कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का देखिए यहाँ लक्षण पूरी तरह से बताया गया है। एक, वो हमेशा शास्त्र अध्ययन करने में लगा रहेगा और भगवान का यही ज्ञान भक्ति का दूसरों को देने में लगा रहेगा। प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तो बताया जाता है कि राजा थे ध्रुव महाराज पूरे पृथ्वी के, वो पूरी तरह से सम्मान करते थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं आज भी जो गवर्नमेंट है उनको पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए ऐसे लोगों का जो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति बांट रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं दुर्भाग्यवश कली के प्रभाव से ना गवर्नमेंट इस चीज को स्वीकार करता है, ना ही इस आंदोलन को वो प्रोत्साहन दे रहा है। पर वास्तविक रूप में अगर आप भागवतम दृष्टिकोण से देखेंगे कि ध्रुव महाराज पूरे पृथ्वी के राजा होते हुए भी वो ब्राह्मण को पूरा सम्मान करते थे और ब्राह्मण को वो जो है पूरी तरह से मदद करते थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो आज के नेता हैं वो लोग सिर्फ अपने पदवी पे बैठ के ना ना बोलते हैं। उनको जैसे अपने पदवी पे बैठ के सिर्फ नाना बोल रहे हैं, इस तरह से नाना बोल रहे हैं जैसे उनको पगार मिल रहा है सिर्फ ना बोलने के लिए। प्रभुपाद तो थोड़ा अलग ही शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुछ भी उनको बोलो वो लोग कहीं कुछ करते नहीं है वगैरह वगैरह जो भी चल रहा है। तो प्रभुपाद उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आज के तारीख में नेता लोग बहुत अच्छा पगार ले रहे हैं और अपने आप को बताते हैं कि वो बहुत पुण्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर अच्छा कार्य क्या कर रहे हैं? पूरे देश में उन्होंने कत्ल खाने खोल के रखे हैं और कत्ल खाने में बेचारे बेकसूर जानवरों की हत्या हो रही है। तो क्या कर रहे हैं ये लोग करके प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब जो नेता होता है उसको वो पिता होता है सिर्फ मनुष्य का नहीं, जितने भी राज्य में जो भी जानवर है उनका भी पिता रहता है। तो पिता थोड़ी अपने बच्चों का हत्या का जो है कत्ल खाना खुलवाएगा। तो ये पूरा कलयुग का प्रभाव। तो बोलते हैं आज के नेता में, आज के जो है इन सब लोगों में कोई अच्छे गुण नहीं है। तो प्रभुपाद अभी ये लास्ट पॉइंट प्रभुपाद का 12वें श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग को ध्यान से जरा ध्यान दीजिए जो कथा सुन रहे हैं। कलयुग का ये प्रभाव देखते हुए हमें समझना चाहिए हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हाँ, चारा मैं हिंदी शब्द बोल रहा हूँ पर प्रभुपाद बोल रहे देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। मतलब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
कलयुग का ये प्रभाव देखते हुए क्या हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है हमें कृष्ण भक्ति करनी है, जिससे हम अपना धर्म बचा सकते हैं। दूसरा, हम अपना जीवन बचा सकते हैं। तीसरा, हमारा जितना भी प्रॉपर्टी है उसको बचा सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो जिनके पास मार्किंग करना है वो कर सकते हैं। 12th श्लोक का लास्ट लाइन में प्रभुपाद बता रहे हैं, कलयुग का ये प्रभाव होने के कारण हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जो भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय कृष्ण भक्ति करने के। कृष्ण भक्ति जब हम करेंगे, 16 माला, 4 नियम, सेवा करने का जितना भी हमारा अवसर मिलता है उतना, तो उससे हम धर्म को बचा सकते हैं, अपना जीवन बचा सकते हैं, और हमारा प्रॉपर्टी, अभी यहाँ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसे दोहरा रहा हूँ, हमारा प्रॉपर्टी भी हम बचा सकते हैं। तो ये पूरा वर्णन कर रहे हैं। तो हम 12वें श्लोक पे विराम देते हुए हम आपको वापस से ब्रह्म संहिता में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम रोज एक एक श्लोक चर्चा कर रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया है। तो आज चौथा श्लोक है। आलोल चंद्र लसद्वन्नाय वंशी रत्नागदं प्रणलिकेलि कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जैसे प्रभुपाद ने बताया है कि हम जब ये सब सुन रहे हैं तो हमारा मन उससे आकर्षित होना चाहिए, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम इस शरीर त्यागने के बाद कौन से जगत में जाने वाले हैं, वहां पे क्या होने वाला है। तो बताते हैं वहां पे कृष्ण भगवान हैं जिन्होंने फूलों की माला पहनी है, और उस फूलों की माला में मून का लॉकेट है, चंद्रमा का लॉकेट। तो देखिए, ये जो लोग लॉकेट पहनते हैं, चेन में कुछ ना कुछ लगा के पहनते हैं, ये वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान से प्रारंभ हुआ है, और वो आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में वैसा पहनते हैं। उनके हाथों में जो है गहने हैं, और साथ में बांसुरी है जो हमेशा बजाते हैं। और कृष्ण भगवान किस कार्य में हमेशा लगे रहते हैं, वो बोलते हैं ऑलवेज रिविल्स इन द पास्ट टाइम्स ऑफ लव। मतलब कृष्ण भगवान हमेशा प्रेम के भाव में ही लगे रहते हैं आध्यात्मिक जगत में। तो जैसे राधानाथ महाराज के जैनी होम में हम पढ़ रहे थे कि कैसे वो जो नेपाली परिवार थे, जॉइंट फैमिली में सब साथ में रह रहे थे, और महाराज बोलते हैं कि जितने दिन भी मैं वहां रहा, मैंने सिर्फ प्रेम देखा। कभी मैंने देखा नहीं किसी को भी ऊंची आवाज में बात करते हुए, कभी मैंने किसी को झगड़ा करते हुए नहीं देखा। तो एक भक्त को भी ये समझना है कि आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो भगवान भी पूरी तरह से प्रेम में जो है बोलते हैं प्रेम में डूबे हुए हैं अपने भक्तों के साथ, और वही प्रेम जो है हमें यहाँ पे भी भौतिक जगत में भी रखना चाहिए सभी जीवों के लिए। जब वो प्रेम रहेगा तो हम जिससे भी मिलेंगे आध्यात्मिक प्रेम के ही संचार में हम उसके साथ आदान प्रदान करेंगे। अभी ये बताया गया है भगवान का रूप क्या है। बोलते हैं, अगर इस श्लोक में हमने सुना था, त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम, त्रिभंग ललितम, तो जो भगवान श्याम सुंदर है, श्यामम त्रिभंग ललितम, कि वो 3 जगह से झुके हुए हैं। तो हमारे कृष्ण जो हैं वो सीधे नहीं है, वो टेढ़े हैं। और कितने जगह पे टेढ़े हैं? 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह टेढ़े हैं। हाँ, तो ये भगवान का स्वरूप है। तो बोलते हैं भगवान सीधे हैं कि टेढ़े हैं, तो जवाब है भगवान टेढ़े हैं। इसलिए कोई भी उनके संपर्क में आ जाता है टेढ़े भगवान के साथ जुड़ने के बाद, वो कभी भी सीधी तरह से भौतिक जीवन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि टेढ़े भगवान उनको टेढ़ा कर देते हैं। फिर भौतिक जीवन में जाके कितना ही इंद्र भोग करने की कोशिश करते रहे, वो एक बार इन टेढ़े भगवान के साथ जुड़ गया, मतलब उसका भौतिक जीवन बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि जो है गोपियां, वो गोपियां वर्णन करते हुए एक श्लोक में बोलती हैं कि अरे आप जाओ मत वृंदावन में और कृष्ण भगवान का दर्शन मत करो, अगर आपके मन में आसक्ति है अपने परिवार के प्रति और आपकी आसक्ति है इंद्र भोग के प्रति, क्योंकि आप जैसे ही उनको देख लोगे एक बार भी भगवान कृष्ण को, तो बताया जाता है आपकी जितनी भी आसक्ति है वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो वो श्लोक आता है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में है, कि यमुना पे केशी घाट पे अगर आपने गोविंद को एक बार भी देख लिया, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनके होंठ, उनका बांसुरी और उनकी दृष्टि,
एक बार भी आप पे पड़ गई तो आपका पूरा भौतिक जगत जीवन नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी वर्णन आ रहा है कि 3 जगह पे जो है वो मुड़े हुए हैं, बेंडिंग इन 3 प्लेसेस, और वो चंद्रमा के प्रकाश में इतने सौंदर्य दिखते हैं। यहाँ पे भक्ति रसामृत में वर्णन आ रहा है, केशी तीर्थ उपकंते, तो वो तीर्थ स्थान पे इधर केशी घाट पे है। और वो वहां से अगर आपने एक बार भगवान का दर्शन कर लिया तो भगवान इतने आकर्षित हैं कि आपका भौतिक जीवन पूरा खत्म कर देंगे। तो जैसे बोलते हैं इस्कॉन के भक्त एक बार भक्ति में जुड़ जाते हैं तो मैंने बताया हुआ है, माफिया जो अंडरवर्ल्ड है उनके साथ जुड़ने के बराबर। एक बार अंडरवर्ल्ड वालों के साथ आप जुड़ गए तो वापस से आप अपना भौतिक जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि वो माफिया वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं आपको सब ज्ञान हमारी खुफिया चीजें मालूम है तो हम आपको कभी छोड़ नहीं सकते। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि एक बार भक्त जुड़ जाते हैं इस्कॉन से तो कृष्ण भगवान जो तेड़े हैं त्रिभंग ललितम, हाँ, श्यामम त्रिभंग ललितम, तो वो हमारा जीवन ऐसा टेढ़ा कर देते हैं कि आप कहीं भी जाओ तो बिना कृष्ण भक्ति के, बिना जो है भगवान के स्मरण के आप नहीं रह पाएंगे। तो ये 12वां श्लोक हुआ। तो कल हम 13वें श्लोक से फिर प्रारंभ करेंगे अपनी कथा। अभी थोड़ा हम गीता के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो गीता में हम जो है इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं, ये जो है गीता हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता के आधार पे जो है हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रभुपाद बताते हैं, अगर गीता का सीक्रेट जानना हो तो उसका सीक्रेट ये है कि हम पूरी तरह से हमेशा हमें एब्जॉर्ब होना चाहिए, पूरा हमारा मन भगवान में लगाए रखना चाहिए। तो कल भी हमने कई श्लोक में सुना कि कैसे आध्यात्म जगत का वर्णन किया गया है। आज हम उसमें आगे जो है प्रारंभ कर आगे लेके जा रहे हैं कथा। उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान सच्चित आनंद है, हम क्योंकि अंश हैं हम भी सच्चित आनंद है, लेकिन इस भौतिक जगत में ये तीनों सच्चित आनंद का विपरीत रूप देख रहे हैं। आनंद की जगह निरानंद है, और जो ज्ञान होने की जगह हम अज्ञान में हैं, और सत की जगह हम असत में हैं। मतलब इस शरीर में है जो इसका मृत्यु होने वाला है, और लाखों बार पहले हमारा अंत हो चुका है, मृत्यु आ चुकी है, और लाखों बार भविष्य में भी होता रहेगा अगर हम भक्ति ना करें। तो ये सत नहीं असत। हमें आध्यात्म का ज्ञान नहीं होने के कारण ये जो चित्त है वो भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और आनंद की जगह हम निरानंद में हैं, क्योंकि हम हर तरह से भौतिक मुश्किलें झेल रहे हैं। तो अभी भी हम सच्चित आनंद रूप में आ सकते हैं, पूरी तरह से भक्ति से जुड़ के, भगवान से स्मरण करके, भगवान की भक्ति करके। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, अ मैन डाइज आफ्टर इट हैज बीन डिसाइडेड व्हाट फॉर्म। हाँ, तो वो हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे इस भौतिक जगत में कितने लोक हैं। जैसे ये हमारा पृथ्वी लोक है, तो अगर हमें लग रहा है ये एक पृथ्वी लोक है, तो प्रभुपाद का जो है वाक्य मैंने बताया था, ऐसे ट्रिलियंस लोक हैं, ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स आर देयर, प्रभुपाद लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन में। ट्रिलियंस, और ट्रिलियन मतलब 1,00,000 करोड़। तो 1,00,000 करोड़ बोलोगे तो 1 ट्रिलियन होता है। तो प्रभुपाद बोले ट्रिलियंस, मतलब 1 करोड़, 1,00,000 करोड़ नहीं, शायद 10 लाख या 100 लाख करोड़ जितने जितने प्लैनेट्स हैं, ये जैसे हमारा अर्थ जिसपे हम अभी ठहरे हुए हैं, ऐसे कितने प्लैनेट्स हैं? 10 या 100 लाख करोड़। अभी आप कितनी गिनती है वो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, 10 लाख या 100 लाख करोड़ कितने होते हैं, पर जो है 1,00,000 करोड़ मतलब एक के बाद 12 शून्य, तो उसका पूरा मैंने हिसाब लगाया हुआ है। एक के बाद 12 शून्य लगाओगे तो वो होता है 1,00,000 करोड़। तो उतने सारे प्लैनेट्स हैं, और हम लोग उसमें से एक अभी यहाँ जो है मुझे मिला कि 29 लोग कथा सुन रहा है। तो इतने सारे जीव हैं, अगर इसका हम संख्या लगाने जाएंगे तो एक अलग जो है मुझे प्रवचन देना पड़ेगा। उसमें एक एक जीव कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो मैंने अलग एक प्रवचन के लिए रखा है, तभी भविष्य में हम चर्चा करेंगे। तो
फिर प्रभुपाद आगे इसमें बता रहे हैं कि एक प्रभुपाद प्रश्न पूछते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आखिरी में 5 मिनट में इसको बताना की कोशिश करूंगा, पर ये जरूरी है हमारे लिए जानना। प्रभुपाद बताते हैं, हमारी अभी इस स्तर पे हमारे मन में पूरी भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक विचार हैं, हम भौतिक रूप से हर तरह से प्रेरित हैं। तो कई बार भक्त लोग भी बोलते हैं कि प्रभु जी भक्ति करने जाते हैं, पर भक्ति करते समय हमारे मन में सिर्फ भौतिक इच्छाएं आती हैं, जब करते समय सब भौतिक चीजें का वर्णन होता रहता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, अभी हमारे मन में जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक विचारधारा है, उसको बदल के हम आध्यात्मिक इच्छा, आध्यात्मिक सोच कैसे डालें। प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं, अभी हम सब भौतिक कार्य कर रहे हैं, मोबाइल पे, यूट्यूब पे, जो है लोगों से बात करने में। तो जितना भी हम भौतिक चीजें कर रहे हैं, तो उससे हमारे मन में भौतिक जो है इम्प्रेशंस पड़ रहे हैं। इम्प्रेशंस का हिंदी वर्ड होगा कि आप जो है उसकी परछाई पड़ रही है। तो वो भौतिक चीजें करने से, वो तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक चीजें करनी है। तो जो भौतिक हमारे छवि हमारे मन में बैठ रहा है, तो भौतिक से बदल के आध्यात्मिक छवि बैठ जाए। और प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसलिए इतने सारे वैदिक शास्त्र पुराण दिए गए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब कहानियां हैं, नहीं, ये वास्तविक चीजें हैं। तो कृष्ण भगवान जानते हैं कि हमारे मन में पूरी भौतिक इच्छाएं हैं और हम सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में सोच रहे हैं। तो उसको बदल के भौतिक से आध्यात्मिक करना है। तो कैसे करना है, तो उसके लिए हमें शास्त्र सुनना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 20वें अध्याय के 122वें श्लोक का वर्णन किया है। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपया कैला कृष्ण वेद पुराण। कि जो माया से हम मुग्ध हो गए हैं, तो हमें कृष्ण का ज्ञान नहीं है। तो जीव कृपा कैला, तो जीव पे कृपा करके कृष्ण वेद पुराण, तो हम पे कृपा किया और कृष्ण भगवान ने हमें शास्त्र दिए हैं। तो प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण भगवान व्यासदेव जी के रूप में आए और उन्होंने पूरे वैदिक वैदिक शास्त्र दिए। उसमें जो है 4 वेद, पुराण, महाभारत सब दिए। और जो वेदांत सूत्र है, जो वेदों का सार है, उसका उसका सबसे मुख्य भाग श्रीमद् भागवतम हमें उन्होंने रचना करके दिया है। तो बोल रहे हैं प्रभुपाद, फिर बता रहे हैं, हमें हमेशा हमारा मन इन सब चीजों में लगाए रखना है। तो मैं माताओं को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी वो भोजन बना रही हैं, अगर वो साइड में टेप लगा दें। हाँ, रोज हमको भोजन तो बनाना ही है घर परिवार के लिए, तो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा चलता रहता है। देखो, तो वो ऐसे कार्य करते समय अगर कान में लगा के लेक्चर सुन लें या स्पीकर पे लगा के फोन पे सुन लें, तो उससे क्या होगा कि वो पूरा कृष्णा भावनामृत हो जाए। तो कई बार कई लोग जो है हेडफोन लगा के रिश्तेदारों से तो बात करते ही हैं। तो जैसे हम रिश्तेदारों से बात करते हैं, तो उसी प्रकार से हम कथा भी सुन सकते हैं। तो जब हम जितना कथा सुनेंगे, तो उतना हम कृष्णा भावनामृत होंगे। जो यहाँ पे लिखा है, भौतिक विचार से अगर हमें अपना मन में आध्यात्मिक विचार लाना है, उसके लिए हरि कथा सुनना पड़ेगा। उसके लिए इतने शास्त्र दिए हैं। तो बोल रहे हैं, आज के तारीख में इतना सब आ गया है, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फलाना फलाना, इंस्टाग्राम। तो ये सब चीजें हमारे मन में भौतिक इच्छाएं बढ़ा रही है। लेकिन जब हम इस शास्त्र के बारे में सुनते रहेंगे, यहाँ तक कि जब हम लोग ये प्रवचन सुनते हैं, तो ये प्रवचन हमारे मन में आध्यात्मिक जो है इच्छाएं प्रारंभ कर रहा है। तो जैसे ब्रह्म संहिता में हम लोग एक एक श्लोक सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, अरे वाह, क्या आध्यात्मिक जगत है। जहाँ पे बोलते हैं जब लोग चलते हैं, तो वो उधर कोई चलता नहीं है, उधर सब नाचते हैं। उधर कोई बोलता नहीं है, सब गाते हैं। हाँ, जो ये आखिरी श्लोक है ब्रह्म संहिता का, उसमें आता है कि जहाँ हर शब्द गाना है, जहाँ हर कदम नाचना है, वो है आध्यात्मिक जगत। तो देखिए, जब तक हम अभी आध्यात्मिक जगत की इतनी शुद्धता नहीं है कि हम उसका अनुभव कर सकें, लेकिन हम सबको इतना मालूम है, जब हम कथा में जुड़े रहते हैं, कथा सुनते हैं, तो कथा में हम साक्षात भगवान के संपर्क में आने के कारण जो है हमें थोड़ा आनंद की अनुभूति होती। तो मैं बोलता हूँ, प्रॉब्लम प्रवचन के पहले होता है, प्रॉब्लम प्रवचन के बाद होता है। प्रवचन जितना समय चले कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जितने भी कथा सुनने वाले हैं,
कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं कथा सुनते सुनते मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। प्रवचन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि प्रवचन के समय आप साक्षात कृष्ण के संग में हो। हम शुद्ध नहीं है, वो हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन कथा अर्थात साक्षात कृष्ण का संग, ये शुद्ध है, जो शायद मुझे भी पूरी तरह से साक्षात्कार नहीं है, जो मैं कथा कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी शास्त्रों में जो बताया है वो मेरा कर्तव्य है कि हम साक्षात कृष्ण के संग में प्रवेश कर जाते हैं जैसे ही हम कथा सुनने बैठ जाते हैं। तो मैं देख रहा था कि एक 5 दिन पहले की बात है या 1 हफ्ता पहले की बात है, कई भक्तगण राजस्थान जा रहे थे, तो ट्रेन में भी उन्होंने लगा दिया, जो है अपना ज़ूम पे कनेक्ट हो गए थे और पूरे ट्रेन में भी प्रवचन सुन रहे थे। तो वो देख के मैं काफ़ी प्रोत्साहन हो गया कि देखिए, जब श्रवण करना हो तो कैसे भी लोग श्रवण करते हैं, और श्रवण करने से आप साक्षात भगवान के संपर्क में आ सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें अपना मन इन सब शास्त्रों की ओर मोड़ना चाहिए, कथा की ओर मोड़ना चाहिए, तब हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे मृत्यु के समय। अब ये देखिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये एक अलग चीज प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि आप भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में जाएंगे और देखेंगे, अंत काले च माम एव बोलते हैं स्मरण मुक्ता कलेवरम, कृष्ण भगवान। तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में बोल रहे हैं कि हमें हमेशा जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। 2 बार बोलते हैं वहां पे, और 2 बार 8.5 में पूरा महामंत्र लिखा भी हुआ है प्रभुपाद ने। यहाँ पे प्रभुपाद एक दूसरी चीज बता रहे हैं कि हमें वैदिक शास्त्र पढ़ने चाहिए। व्यासदेव जी ने स्वयं इतने सारे शास्त्र लिखे हैं जिससे हम अपना मन भौतिक चीजों से आध्यात्मिक चीज में बदलें, और उससे फिर अंतिम समय में जब हमारी मृत्यु होगी हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे और हम भगवत धाम जा पाएंगे। और प्रभु बोलते हैं ये गारंटी है। अब जब भी कोई सामान लेते हैं तो लोग बोलते हैं ना, कितना गारंटी है, 1 साल का गारंटी है क्या, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ 1 साल 2 साल में तो हम आपको वापस करेंगे। भैया यहाँ पे भगवान स्वयं गारंटी ले रहे हैं, कृष्ण भगवान गारंटी ले रहे हैं। और जितने भी भक्तगण हमसे जुड़ जाते हैं उनको मालूम है कि भगवान अच्युत है, वो अवश्य अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। और वो स्पष्ट कर रहे हैं, मैं भौतिक रूप से रक्षा नहीं करने वाला हूँ। हमारा शरीर नश्वर है, वो नष्ट होगा ही होगा, लेकिन जब तक हम इस शरीर में हैं भगवान ऐसी हमें मदद करेंगे जिससे हम भक्ति कर पाए और हमारा आध्यात्म जीवन वो बनाए रखेंगे, और उस आध्यात्म जीवन के शक्ति पे जो है हम भगवत धाम जा पाएंगे और भगवान की कृपा के साथ भी। और प्रभुपाद लिख रहे हैं, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हमें कोई शंका नहीं करनी है कि भाई हम अपना जीवन सार्थक करेंगे। बस चाहिए क्या, हमें भक्ति के साथ जुड़े रहना है, जीवन पर्यंत भक्ति करना है। तो थोड़ा समय ज्यादा चला गया आज, पर गीता भागवत ही इतना रोमांचकारी है। आप लोग सुनने वाले कितने रोमांच में आ रहे हैं कि नहीं, पर मुझे तो ऐसा उत्साह लग रहा था कि भाई, वो बोलते हैं ना जैसे रावण के 10 सर थे, तो मुझे लग रहा था मेरे भी 10 सर हों, मैं 10 सर से कथा कर सकूं। इतना रोमांच इसमें बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे कथा कर रहे हैं। तो आगे हम कल और भागवत में सुनेंगे, गीता में सुनेंगे। तो आने वाले 4-5 दिनों में हमारे 250 प्रवचन हो जाएंगे, जो सारे यूट्यूब में अपलोडेड हैं। और हर प्रवचन में पूरा नया चीज गीता का, भागवत का और लीलामृत का हमें सुनने मिल रहा है। तो देखिए, ये जो समुद्र रूपी शास्त्र व्यासदेव जी छोड़ के गए हैं, हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा, 250 प्रवचन होने के बाद भी मैं जैसे एक बूंद निकाला है सागर में से, उसके बराबर है। क्योंकि अभी एक आगे आप जितना चलते जाएंगे इसमें बहुत सारे जो है कहानियां हैं, कथाएं हैं और वर्णन है। भागवतम, चैतन्य चरितामृत, बहुत सारे शास्त्रों का पूरा विस्तार पूर्वक है। तो देखते हैं हमारे जीवन में जितना हम आगे चलते जाएंगे, हाँ, भागवत की कृपा से हम कितना चर्चा कर पाएंगे। वो उनकी कृपा रहेगी तो अवश्य जीवन भर हम ये कार्य कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।